नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंथन में। और छत्तीसगढ़ मंथन की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जनजातीय विद्रोह या ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज, राइट। तो आज का हमारा पहला विद्रोह है हलबा या डोंगर विद्रोह। दोस्तों, आज का ये लेक्चर शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यहाँ पे छत्तीसगढ़ से संबंधित हमने कई वीडियोस डाले हुए हैं। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर, जनजातियों के ऊपर 2 अलग अलग पार्ट्स हमने डाले हुए हैं। ये सारे वीडियोस आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें। और हमारे द्वारा करंट अफेयर्स के ऊपर एक पार्ट अभी पब्लिश किया गया है और बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी हम पब्लिश करने वाले हैं। तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा जो वीडियोस डाले जाएंगे वो आप तक पहुंच सकें, राइट। देखिए दोस्तों, जो जनजातीय विद्रोह है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो हमने ये जो विद्रोह हैं इसको छोटे छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है कि हलवा विद्रोह कब से कब तक हुआ था, नेतृत्वकर्ता कौन थे, स्थान क्या था, शासक कौन थे, उद्देश्य क्या था, विशेष क्या है उस विद्रोह में और परिणाम क्या हुआ है उसका। ये सारे सब टॉपिक्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। इस कारण से आप इसे जो यहाँ पे समझेंगे उसे आप डायरेक्टली मेंस में भी लिख पाएंगे। तो आपकी मेंस और प्रीलिम्स दोनों की प्रिपरेशन इस वीडियो के थ्रू हो जाएगी, राइट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला विद्रोह, हलबा विद्रोह। हलबा विद्रोह हुआ था 1774 से 1777 के बीच में। अगर हम देखें इसकी भूमिका क्या थी इस विद्रोह के पीछे, तो भूमिका थी 2 लोगों के बीच में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई का एक युद्ध हो रहा था। जो वो 2 लोग थे, अजमेर सिंह जी और आपका दरियादेव, राइट। ये दोनों आपके काकतीय वंश या चालुक्य वंश के जो राजा दलपत देव थे उनके पुत्र थे, है ना। और इन दोनों के बीच में राजगद्दी के लिए संघर्ष हो रहा था। और अजमेर सिंह जो थे वो दरियादेव से उम्र में छोटे होने के कारण उनको राजगद्दी से निकाल दिया गया था। लेकिन जब वो वयस्क हुए और उन्होंने फिर अपने आप को बड़ा डोंगर का राजा घोषित कर दिया था, राइट। और बड़े डोंगर में उनको हलबा आदिवासियों का बहुत अच्छा समर्थन प्राप्त था। तो इन्हीं के सहयोग से उन्होंने दरियादेव पर आक्रमण कर दिया और उनको वहां से राजगद्दी से हटा दिया और स्वयं जगदलपुर का भी जो कंप्लीट शासन जो है उनको स्वयं को अपने आप को घोषित कर दिया था उन्होंने। लेकिन दरियादेव ने फिर मराठों और आपको जयपुर, ये एक जगह है उड़ीसा में इस राजा के सहायता से इन्होंने फिर से अजमेर सिंह पर आक्रमण किया और इन्होंने इसे परास्त कर दिया और एक षड्यंत्र के थ्रू अजमेर सिंह जी को मौत के घाट उतार दिया था। इस पूरे घटना चक्र में जो बड़े डोंगर है उसका एक अपना अलग रोल था, राइट। क्योंकि बड़े डोंगर के जो हलबा आदिवासी थे उन्होंने अजमेर सिंह जी की मदद की थी दरियादेव को परास्त करने में। इस कारण से जो दरियादेव थे वो कुपित हो गए आपके जितने भी हलबा आदिवासी थी उनसे और उनके ऊपर वो अत्याचार करने लगे, राइट। और इस कारण से कई लोगों को उन्होंने जलप्रपात के नीचे जो है वहां भी फेंक दिया था, है ना। और कई लोगों की आंखें फोड़ दी थी। जो चित्रकूट जलप्रपात है वहां से भी उन्होंने कई लोगों को फेंक दिया था, राइट। इस कारण से वहां पे काफी रोष उत्पन्न हो गया हलबा आदिवासियों में। देखिए, जो हलबा आदिवासी हुआ करते थे उस समय अच्छे सैनिक हुआ करते थे और वीर भी हुआ करते थे और लड़ाकू भी माने जाते थे, राइट। इस कारण से आपको जो दरियादेव थे उनका उन्होंने डटकर सामना करना चाहते थे वो। तो वहां के जो राजा हैं दरियादेव ने उन्हें बोला कि आप हमारी परीक्षा मतलब आपको परीक्षा देनी होगी। अगर आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे तो आप जीवित रह सकते हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और इस कारण से वहां पे एक स्पेशल टाइप की प्रथा बोली जाती है जिसे ताड़ झोंकनी बोला जाता है। तो ताड़ के वृक्षों को काट करके, मतलब हर एक जो हलबा सैनिक हुआ करता था उसे ताड़ के वृक्ष के पास वो लोगों ने खड़ा कर दिया, है ना। और उन्हें बोला गया कि ताड़ के वृक्ष को काटा जाएगा और उसे आपको ताड़ के वृक्ष को संभालना है ना। अगर आप संभाल पाए तो आप विजयी हो जाएंगे और आप जीवित रह पाएंगे, राइट। लेकिन आपको पता ही होगा कि ताड़ का वृक्ष कितना विशालकाय होता है, राइट। तो उसे उठा पाना बहुत मुश्किल है। इस तरीके से जो दरियादेव थे उन्होंने हलबा जनजाति का ऑलमोस्ट वहां पे सफाया कर दिया था। तो ये इस कंप्लीट विद्रोह के बारे में एक पिक्चर थी, है ना। और इसे ही छत्तीसगढ़ का प्रथम आदिवासी विद्रोह भी कहा जाता है। और ये जो है यह विद्रोह डोंगर क्षेत्र में 1774 से आपके 1777 ईस्वी तक हुआ था, राइट।
और यहाँ पे एक विशेष प्रथा आपको समझ में आई गई है, ताड़ झोंकरी प्रथा जो वहाँ पे बोली जाती है। तो ताड़ के वृक्ष काटे गए थे और उन्हें हाथों से थामते हुए जो हलवा योद्धा थे वो वृक्ष के नीचे आके दब के मर गए थे, राइट। और इसी तरीके से कई हलवा सैनिकों को वहाँ पे दरियादेव ने मौत के घाट उतार दिया था। तो ये कंप्लीट एक विद्रोह हो गया और यहाँ पे काकतीय शासक जो थे विद्रोह को रोकने में असमर्थ रहे थे और वो धीरे से मराठों के अधीन हो गए थे। तो ये हमारा हलवा विद्रोह यहाँ पे खत्म हो जाता है। हमारा सेकंड विद्रोह है परलकोट विद्रोह, जो कि हुआ था 1824 से 1825 ईस्वी के बीच में, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे गेंद सिंह। आपको ये याद रखना है, गेंद सिंह इसके जो प्रमुख यहाँ पे नेतृत्वकर्ता थे, राइट। उस समय शासक कौन थे? उस समय शासक थे आपके महिपाल देव, राइट। अबुझमाड़ियों की शोषण से मुक्ति के लिए ये विद्रोह हुआ था। और दमनकर्ता कौन थे? दमनकर्ता थे कैप्टन पेबे। और यहाँ पे इस जो विद्रोह से संबंधित जो प्रथम शहीद थे वो थे गेंद सिंह, है ना। ये प्रथम शहीद माने जाते हैं। प्रतीक क्या था यहाँ पे? धावड़ा पेड़ की जो टहनी है उसे हमने इसको यहाँ पे धावड़ा पेड़ की टहनी का इसका प्रतीक कहा जाता है। और पदवी जो है वो यहाँ पे भूमिया जो है वो यहाँ पे इस पदवी को दिया जाता था। तो यहाँ पे जो 1774 में जो हलवा विद्रोह हुआ था, अगर हम इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो वहाँ पे जो हलवा विद्रोह समाप्त हुआ था तो जो मराठी जो दीवान थे और अंग्रेज जो थे, है ना, दोनों ने मिलके अपने अधिकार के पूर्णतः झंडे यहाँ पे गाड़ दिए थे। और वहाँ पे भले भाले जो आदिवासी थे उन पर जुर्म और अत्याचार करने लगे थे वहाँ पे, राइट। और इसके साथ ही साथ वो जंगल के लकड़ियों की असीमित कटाई भी करने लगे थे, है ना। और कटाई करने के साथ साथ यहाँ के लोगों को अनावश्यक कर भी वसूल करने लगे थे। तो ये दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है ना। तो परलकोट में मुख्यतः जो अबुझमाड़ जनजाति थी उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, है ना। और उस कारण से जो उन पर हो रहे अत्याचार जो थे वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे वो, और उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। और 1824 में गेंद सिंह ने, जो गेंद सिंह यहाँ के जो नेता थे, नेतृत्वकर्ता थे, उन्होंने सारे अबुझमाड़ियों का नेतृत्व करते हुए अंग्रेज मुक्त बस्तर का आह्वान किया, जिसे परलकोट विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और इस परलकोट विद्रोह का मुख्य जो लक्ष्य था, उसका मुख्य लक्ष्य था कि भाई बाहरी लोगों को बस्तर को बाहरी लोगों से मुक्त करना है। और ये लोगों ने इतनी सफलतापूर्वक इसमें काम किया था कि आप पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो घने जंगलों को ही अपना सहारा बनाया था जो अंग्रेजों की गोलियों के सामने, है ना। और अंग्रेज बंदूकों के सामने जंगलवासियों का जंगल एक मजबूत हथियार बना था। उस समय हजारों की संख्या में यहाँ पे वनवासी जो थे धनुष बाण और भालों से अंग्रेजी अधिकारियों और मराठा कर्मचारियों पर घात लगा लगा कर आक्रमण किया करते थे, राइट। और पुरुषों के साथ में महिलाओं ने भी इसमें साथ दिया था। आपको ये बात ध्यान में रखनी है ना। और शत्रु जहां भी दिखता था वहां उसको मौत के घाट में उतार दिया जाता था। और गेंद सिंह ने बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से घोटुल में सभाएं की थी। इसके लिए आपको याद रखने वाली पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। और जहां विद्रोह की रणनीतियां बनाई जाती थी, और जो अबुझमाड़ी होते थे वो 500 के गुट बना बनाकर भी हमला किया करते थे, राइट। और विद्रोह इतना बड़ा हो गया था कि यहाँ पे ब्रिटिश अधीक्षक जो थे वो एवेन्यू जो थे उन्होंने उनको यहाँ पे एगन्यू जो थे उनको सीधा हस्तक्षेप करना पड़ा था। और एगन्यू ने बाद में बड़ी सेना बुलवाई और परलकोट को चारों ओर से घेर के फिर यहाँ पे गेंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। और 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह जी को फांसी दे दी गई थी, राइट। ये इस कंप्लीट विद्रोह के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन थी। और दैट्स इट। इस विद्रोह के बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन है इसमें, है ना। आप ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला विद्रोह है हमारा तारापुर विद्रोह। तारापुर विद्रोह के बारे में देखते हैं भाई, तारापुर विद्रोह के बारे में क्या क्या है। तो पहले चीज़ है, नेतृत्वकर्ता थे इसके दल गंजन सिंह, यहाँ के शासक थे भूपाल देव सिंह, और एक कर बढ़ाने के विरोध में किया गया था। ये ऑर्गेनाइज हुआ था 1842 से लेके 1854 के बीच में, राइट। यह जो विद्रोह था वो कर वृद्धि के विरोध में किया गया था। और इसका जो नेतृत्व करता थे वो परगने के गवर्नर दल गंजन सिंह ने किया था, राइट। जो मराठा शासक थे उस समय पर, उन्होंने बस्तर के राजा भूपाल देव, जो कि उस समय के शासक हुआ करते थे, ने तारापुर परगने का कर बढ़ा दिया था, राइट।
नए कर से जो आदिवासी जो थे वो काफ़ी परेशान हो गए थे, वो क्योंकि उनके पास ऐसे ही इतने पैसे होते नहीं थे और उसके ऊपर कर लगाए जा रहे थे। तो दलगंजन सिंह और आदिवासियों ने इस कर के खिलाफ वहाँ पे एक दीवान को नियुक्त किया गया था। दीवान जगत बंधु जो दीवान नियुक्त किए गए थे उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था और आदिवासियों ने जगत बंधु को पकड़ लिया था उस बीच में। और लेकिन जब भूपाल देव जो थे राजा, उसमें उनकी बातों को वहाँ के आदिवासी सुना करते थे और इनके हस्तक्षेप के बाद ही जो दीवान थे जगत बंधु उनको उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन जो दीवान थे जगत बंधु वे काफ़ी चालाक थे और उन्होंने नागपुर में जाकर अंग्रेज़ों से मदद मांगी कि इस तरह का कोई इस तरह की जो आदिवासी वहाँ पे उनको पकड़ लिया गया था और पूरी व्यथा अपनी सुनाई। तो यहाँ पर आकर जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आके उसको कुचलने का को आके कुचल दिया था। उसके बाद आदिवासियों की यहाँ पे हार हुई थी और उसके नेता जो दलगंजन सिंह थे उनको आत्मसमर्पण करना पड़ गया था। और इस पूरे घटना चक्र के बाद दलगंजन सिंह को नागपुर ले जाया गया था और वहाँ पे 6 महीने की उनको सजा भी हुई थी, राइट। लेकिन आदिवासियों ने विद्रोह यहाँ भी ख़त्म नहीं किया था। आदिवासियों ने विद्रोह तब शांत किया जब वहाँ से दीवान जो थे वहाँ पे जगत बंधु उनको जब तक हटाया नहीं गया था तब तक उन लोगों ने अपना विद्रोह बंद नहीं किया था। और इस जो पूरा कंप्लीट यहाँ पे पिक्चर हुई थी वो यही हुई थी, इसका परिणाम कि दीवान को हटा दिया गया और सभी कर भी जो थे वो हटा लिए गए थे, राइट। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे इसके परिणाम के रूप में हुई थी, तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगले रिवोल्ट पे चलते हैं। अगला हमारा विद्रोह है मेरिया या माड़िया विद्रोह। तो ये जो मेरिया या माड़िया विद्रोह है ये हुआ था आपका 1842 से 1863 के बीच में, राइट। और यह जो हुआ था इसके नेतृत्व करते थे हिड़वा मांझी और यहाँ के भी जो शासक थे वो भोपाल देव जी ही थे। और यहाँ पे ये जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था नरबली प्रथा के विरुद्ध में ये विद्रोह हुआ था और इसके दमन करता था कैंपाबेल, ठीक है। आपको इतनी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। तो वहाँ पे क्या अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो दंतेश्वरी मंदिर में होने वाली जो नरबली हुआ करती थी उसको रोकने के लिए वहाँ पे अंग्रेज़ों ने सेना तैनात कर दी थी। इस घटना से नाराज होकर आदिवासियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था और वहाँ के जो मंदिर के तात्कालिक पुजारी जो कि श्याम सुंदर जी थे ब्रिटिश शासन के खिलाफ इस चीज़ का विरोध किया था कि भाई नरबली जो प्रथा हो रही है कई सालों से उसे कंटिन्यू रखा जाए, है ना। लेकिन हेड़मा मांझी के नेतृत्व में मेरिया आदिवासियों ने सेना हटाने की मांग की और उनकी बातों को अनसुना करके ब्रिटिश शासन ने बल प्रयोग किया। इस कारण से आदिवासियों ने भी छिपकर हमले करना शुरू कर दिया था और परिणाम स्वरूप जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने अतिरिक्त सेना बुलाई थी और विद्रोह को कंप्लीटली दमन कर दिया था, राइट। तो ये यहाँ पे मेरिया और माड़िया विद्रोह खत्म हो जाता है। अगर हम अगले विद्रोह पर चलें जो कि है लिंगागिरी विद्रोह, राइट। लिंगागिरी विद्रोह के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखें तो इसके नेतृत्व करता थे धुरवाराव माड़िया जी थे और इसके शासक थे भैरमदेव। उद्देश्य था बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किए जाने के विरोध में। इसे बस्तर का मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये जरूर याद रखना है। बस्तर का मुक्ति संग्राम किसे कहा जाता है तो लिंगागिरी विद्रोह को कहा जाता है ना। लिंगागिरी जो आदिवासी विद्रोह था वो हुआ था 1856 में, राइट। और ये ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ किया गया था। यह एक सशस्त्र विद्रोह था, आपको ये भी याद रखना है कि सशस्त्र विद्रोह था जिसे भोपालपट्टनम के जमींदार क्षेत्र के लिंगागिरी तालुका के तालुकेदार धुरवा राव ने नेतृत्व किया था। और 3 मार्च 1856 को धुरवा राव और अंग्रेजों के सैनिकों के बीच चिंतलवार में एक युद्ध हुआ था। आपको याद रखना, चिंतलवार में युद्ध हुआ था जिसमें धुरवा राव पकड़ा गया था और उन्हें फांसी दे दी गई थी। और ऐसे ही करके इस पूरे कंप्लीट लिंगागिरी जो विद्रोह था उसको कुचल दिया गया था, राइट। अगला विद्रोह पे चलते हैं। हमारा अगला विद्रोह संबंधित है कोई विद्रोह। ये हुआ था 1859 में। आपको डेट याद रखनी है, किसी भी समय डेट के आधार पर पूछा जा सकता है। मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चंस जैसे आते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1859 में। नेतृत्व करता थे इनके नांगुल दोरला, है ना। ये पोटेकला इस यहाँ के ये जमींदार थे। राम भाई थे वो भोपालपट्टनम के थे और जो जग्गा भाई थे वो भेज्जी के थे, है ना। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं कि ये कहाँ के जमींदार थे। और शासक थे उसमें भैरमदेव और ये उद्देश्य था साल पेड़ के कटाई के विरुद्ध था। देखिए आपने कई बार चिपको आंदोलन सुना ही होगा।
चिपको आंदोलन जैसा ही यह आंदोलन कोई विद्रोह भी था जो कि छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज किया गया था, है ना। तो ये आपको याद रखना है, यह विद्रोह जो है आदिवासियों द्वारा किया गया था। देखिए, आदिवासी सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्रेम करते हैं? वो प्रेम करते हैं वृक्षों से, उनके आसपास के सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उससे प्रेम करते हैं। और अगर वृक्षों को ही काटा जाएगा तो डेफिनेटली वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले हैं, है ना। तो वहाँ के जो साल वृक्ष थे उसके कटाई के विरुद्ध में किया गया था ये पूरा विद्रोह। इस वर्ष जमींदारों द्वारा सामूहिक निर्णय लिया गया था कि साल के वृक्ष को कटाई नहीं की जाएगी, लेकिन ब्रिटिश शासन इस निर्णय के विरोध में कटाई करने वालों के साथ में अपने बंदूकधारी सैनिकों को वहां उनसे भेज दिया था, राइट। जिस कारण से आदिवासी इससे आक्रोशित हो गए और उन्होंने कटाई करने वालों पर हमला कर दिया था। इस विद्रोह में नारा दिया गया था, एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सर। तो हर आदिवासी जो लोग थे वहां पे एक एक साल वृक्ष से जाके चिपक गए थे और उन्होंने ये मेक श्योर किया था कि जो साल वृक्ष थे वो वहां पे ना काटे जा सकें, है ना। और इस विद्रोह में कई ठेकेदार जो थे वो मर गए थे और इसका परिणाम क्या हुआ था? मजबूरन ब्रिटिश शासन ने ठेकेदारी प्रथा को यहाँ पे समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो कोई विद्रोह था वो चिपको आंदोलन जैसा था, जो हम राष्ट्रीय जो हिस्ट्री है उसमें ये चीज़ पढ़ा करते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है। और ये साल पेड़ के कटाई के विरुद्ध हुआ था और 3 लोग यहाँ पे नेतृत्व करते थे, नांगुल दोरला, राम भाई और जग्गा भाई। और ये किन किन जगहों के जमींदार थे? पोटेकला, भोपालपट्टनम और भेज्जी। चलिए अगले विद्रोह पर चलते हैं। हमारा अगला विद्रोह है मुरिया विद्रोह, है ना। मुरिया विद्रोह है हमारा अगला विद्रोह। इसमें क्या है भाई? नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके? झाड़ा सिरहा और भैरम देव इसके शासक थे उस समय पे। मैक जॉर्ज दमनकर्ता थे और प्रतीक था आम की टहनी, है ना। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। यह विद्रोह शोषक मूलक जो नीति है उसके विरोध में था। इसे 1876 का विद्रोह भी कहा जाता है, राइट। अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि एक तरफा निर्णय लेना, है ना, अपनी मनमर्जी चलाना, एक तरफा निर्णय लेना, उस टाइप की जो निर्णय लिए जाते हैं उसे ही हम ऑटोक्रेसी बोलते हैं। एवं गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाना, यही इसका मेन एक कारण था। जो गोपीनाथ कपड़दार था वो आदिवासियों पर अत्याचार किया करता था, राइट। और इस कारण से आदिवासी इस चीज़ से कुपित थे, है ना। आपको ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। बस्तर के राजा जो भैरम देव थे वो ब्रिटिश शासन की तरफ से दिल्ली जाने का उनको आदेश मिला था, लेकिन मुरिया आदिवासियों ने उनका घेराव करके दिल्ली ना जाने की प्रार्थना की थी। उस समय अंदेशा ये लगाया जा रहा था कि उनके अनुपाती जो थे वो उन पर अत्याचार किया जाएगा, अगर वो अनुपस्थित रहेंगे तो उन पर अत्याचार किया जाएगा। और स्थिति बिगड़ते हुए दीवान गोपीनाथ ने भीड़ पर गोली चलवा दी थी, जिससे कई लोग मारे गए थे वहाँ पे। और राजा जो है बस्तर लौटने पर विवश हो गए थे उस टाइम पे। और दीवान गोपी जो नाथ थे उनका दमन चक्र ऐसे ही कंटिन्यूसली चला जा रहा था वहाँ पे, है ना। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे जो नाम है वो है दीवान गोपीनाथ। और सिरसा आदिवासियों द्वारा सिरहा के नेतृत्व में विरोध करने का निश्चय लिया था, है ना। झाड़ा सिरहा जी के नेतृत्व में इन्होंने इसको वो किया था, राइट। और राजा स्वयं उन्हें शांत करने के उद्देश्य से आरापुर तक पहुंचे थे, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकल पाया था। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगला है, हम बोल रहे हैं कि इसके बाद राजमहल का घेराव भी कर लिया था आदिवासियों ने। और उसके बाद राजा ने ब्रिटिश अधिकारियों से मदद मांगी थी और डिप्टी कमिश्नर जो मैक जॉर्ज थे उनके नेतृत्व में वहाँ सेना भेजी गई थी। आपको याद रखना है मैक जॉर्ज जो थे वो दमन करता थे, है ना। और मैक जॉर्ज को विद्रोहियों से पता चला कि विद्रोहियों की लड़ाई राजा से नहीं थी बल्कि दीवान और मुंशी थे, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। और इस कारण से उन्होंने एक आम सभा बुलाई और विरोधियों की मांगे मान ली थी और यहाँ पे उन्होंने जो आपका गोपीनाथ कपड़दार जो था उन्हें हटा दिया गया था, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पे फाइनली जो मुड़िया विद्रोह है वो खत्म हो गया था। इस विद्रोह में मुड़िया जनजाति के लोग मुख्य रूप से भाग लिया था उन्होंने। तो यहाँ पे मुड़िया दरबार भी बुलाया गया था, आपको ये ध्यान में रखना है बात। चलिए अगले विद्रोह पे चलते हैं। हमारा अगला विद्रोह है भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह आपका, इसे महान भूमकाल विद्रोह भी कहा जाता है, 1910 में हुआ था, राइट। ये किसके नेतृत्व में हुआ था? ये नेतृत्व में हुआ था गुंडाधर जी के नेता नार के जमींदार थे ये। और ये शासक कौन थे उस समय? रुद्र प्रताप सिंह देव थे। उद्देश्य क्या था? स्थानीय जनता की उपेक्षा, शोषण, वनों के उपयोग एवं शराब बनाने पर प्रतिबंध लगाने का विरोध करने के कारण से इसे किया गया था, इस कंप्लीट जो विद्रोह को। यहाँ पे 3 नेता थे उस समय पे, लाल कालेंद्र सिंह जी, रानी स्वर्ण कुंदर
कुंदर बहादुर सिंह और गुंडाधर, है ना, नीतिनार के जमींदार थे ये। तो इस पूरे जो घटना चक्र में रानी स्वर्ण कुंदर और दीवान लाल कालेंद्र जो थे, उन्होंने गुंडाधर को यहाँ पे इस पूरे विद्रोह का नेतृत्व जो है वो सौंप दिया गया था। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। देखिए, भूमकाल का अर्थ होता है अर्थकंपन, है ना, और या भूमिकंपन होता है। इस कारण से इसे ही कि यही एक ऐसा इवेंट है जिसे हम बोलते हैं कि भूकंप विद्रोह भी इसे कहा जाता है। तो आपको ये बात जो है वो आपको ध्यान में रखना है ना। और यहाँ पे जो दीवान थे उस समय पे वो बैजनाथ पंडा थे, यहाँ पे दमन करता थे वो कैप्टन गेयर थे। और यहाँ पे जो प्रतीक जो चिन्ह है इसका प्रतीक चिन्ह हुआ करता था आपका लाल मिर्च और आपकी जो आम की टहनी है वो यहाँ पे हुआ करता था, राइट। और शुरुआत हुई थी इसकी पूसपाल बाजार से और अंतिम जो लड़ाई हुई थी वो अलवर में हुई थी, है ना। जो आपके गुंडाधर जो जी थे उन्हें एक उम्दा रणनीतिकार बोला जाता था और नेता भी बोला जाता था, है ना। ये एक काफ़ी फेमस है पूरे बस्तर अंचल में और जनजातियों में काफ़ी फेमस है ये, ठीक है। और इसमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके काम की थी, राइट। तो दोस्तों हमारे पास आज इतना ही था। हमने आज ऑलमोस्ट 8 डिफरेंट विद्रोह यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर आपको दोस्तों ये कंप्लीट विद्रोह वाला जो वीडियो है हमारा अच्छा लगा है तो आप कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर द डिस्कशन।